गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल RDS होप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में आपका चैप्टर 6 का एक्सरसाइज, एक्सप्लेनेशन और एक्टिविटी, हार्ड वर्ड मीनिंग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। तो आई होप आप सभी ने अपना चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर चैप्टर का PDF हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 7 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है दान का हिसाब। इसका नाम क्या है? दान का हिसाब। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में आपके सामने एक कंजूस राजा, जो राजा होता है वो थोड़ा कंजूस होता है, उसकी स्टोरी है और उसके बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम आपको आज चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं 7, जिसका नाम है दान का हिसाब। सो लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। ओपन योर बुक, ओपन योर पेज नंबर 51। ओपन योर पेज नंबर 51। नाउ लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। चैप्टर 7 दान का हिसाब। स्टूडेंट्स, स्टोरी है, बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। एक राजा था। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूँ तो हज़ारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यानी एक राजा था जो कि बहुत कंजूस था। वह अपने लिए तो सब कुछ करता था, यानी अपने लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, यानी वो सेल्फिश था, खुद के लिए वो सब कुछ करता था। लेकिन जैसे ही उसके सामने दान की बात आती थी, तुरंत से वह क्या करता था? मुट्ठी बंद कर लेता था। मतलब कि वह कंजूसी करता था, किसी को भी दान नहीं देता था। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। यानी राजसभा में, राजा के राज्य में सभी लोग आते थे, बड़े से बड़े, जैसे अपने लोगों में होते हैं मंत्री वगैरह, बड़े से बड़े लोग आते हैं। तो कोई गरीब दुखी आ जाता है तो उसकी हेल्प करते हैं। तो लेकिन इनके राज्य में क्या था कि आते तो सभी लोग थे, लेकिन जो है गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, ऐसे लोग नहीं आते थे। जो बहुत ज्ञानी होते थे वो भी नहीं आते थे, जो बहुत अच्छे होते थे वो भी नहीं आते थे, जो गरीब होते थे वो भी नहीं आते थे, क्योंकि उनके राज्य में बिल्कुल भी इनका सत्कार यानी स्वागत सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूख प्यास से मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। एक बार क्या हुआ, पूर्वी सीमा पे यानी पूर्व साइड में, राज्य के पूर्व साइड में क्या हुआ, वहाँ पर अकाल पड़ गया। अकाल मतलब पानी की कमी हो गई। जब पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो भूख आ जाएगी, भूखमरी आ जाती, यानी अनाज नहीं होगा तो लोग भूखों मरने लगेंगे। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। राज भंडार यानी राजकोष में जो जमा सामान होता है, उससे हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे कि हम लोग दूसरे देश से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। मतलब लोगों ने कहा कि महाराज, मुझे कुछ रुपए दे दे, जिससे कि मैं क्या करूं, जो आसपास के देश हैं उनसे अनाज खरीद करके अपना जीवन यापन कर सकूं। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कि कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राजभंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। स्टूडेंट्स, राजा ने साफ इनकार कर दिया और बोला कि आज तो या तो ईश्वर की देन है, यानी भुखमरी जो है, अकाल है, या तो ईश्वर की देन है, और अगर आज इसमें हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे तो कल भूकंप अगर आ गया तो फिर तुम हमारे पास सहायता लेने के लिए आ जाओगे। ऐसे करके तुम्हारे पास जो भी घटनाएं आएंगी, तुम हमेशा हमारे पास ही सहायता लेने के लिए आ जाओगे। स्टूडेंट्स, आगे का देखते हैं चैप्टर। इधर अकाल का प्रकोप फैलता जा रहा था। न जाने रोज कितने लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, दुहाई, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो तो हम आधा पेट खाकर ही ज़िंदा रह लेंगे। मतलब सभी जब भूख से अधिक लोग मरने लगे तो सभी उनसे क्या करने लगे, विनती करने लगे कि महाराज, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दीजिए, हम उससे ही थोड़ा थोड़ा खा करके जीवित रह लेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट में जीवित रहकर लाभ ही क्या है? यानी जब राजा ने ऐसा बोला कि इतने कष्ट, जब आधे पेट भोजन करना है तो जिंदा रहने का फ़ायदा ही क्या है, क्या ज़रूरत है पैसों की। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा ले लो तो महाराज क्या नुकसान हो जाएगा। महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा, यानी एक आदमी ने बोला कि भगवान की कृपा से जो महाराज का राजकोष है, यानी जो उनका राज खजाना है, वह तो बहुत भरा हुआ है,
अगर उसमें से हम थोड़े रुपए ले भी लेंगे सहायता के लिए तो महाराज का क्या बिगड़ जाएगा। अब आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या होता है। सो पेज नंबर 53। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। राजा ने क्या बोला कि अगर राजकोष में अधिक धन है तो क्या मैं उनको दोनों हाथों से लुटा दूं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यानी महल में हजारों रुपए, यानी महल में देखिए कितनी प्रकार के सुगंधित फूल, उनकी सजावट और मनोरंजन और कपड़ों के लिए रोज़ खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से थोड़ा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाएगा तो दुखियों की जान बच जाएगी। अगर ये शौक ना करके एक दिन आप अपना कुछ धन गरीबों को दे दें तो क्या हो जाएगा कि कुछ लोगों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से में बोला, खुद भिखारी हो, मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊँ चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। महाराज ने गुस्से में आकर बोले मेरा रुपया यानी मेरे पैसे, मैं चाहे जैसे चाहूँ वैसे उन्हें खर्च करूँ। तुम कौन होते बताएं, तुम तो एक भिखारी हो। वो बताने लगता है और गुस्से में उनसे बोलता है कि यहाँ राज्य से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटा मुंह बड़ी बात, अरे 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। मैं 100-200 में से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। राजा ने कहा कि अगर 10,000 की जगह 100-200 रुपये मांगते तो हमें इनकी हेल्प भी कर सकता। जो हमारे पहरेदार हैं उनको खाना कम देता, उनको खर्चा कम देता और उनकी जगह हम इनको रुपए देते। लेकिन इन लोगों की वजह से हम बहुत परेशान हैं। यानी नाक में दम, यानी इन लोगों ने काफ़ी हमें परेशान करके रखा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास हम किसी की हेल्प कर सकते तो हमें हेल्प करनी चाहिए। राजा यह गलत कर रहे थे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कह रहे थे, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दें। आपकी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला। यानी 2 दिन बाद मतलब जिस दिन वह घटना घटी थी इसके 2 दिन बाद एक सन्यासी उनके राज्य में आ गया और महाराज की प्रशंसा करने लगा, यानी उनकी तारीफ करने लगा और कहने लगा, मुझे भी कुछ मदद चाहिए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इसी प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ उसके दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे का दुगना, इसी तरह प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा ने अपनी जब प्रशंसा सुनी तो उसने सोचा कि शायद यह सही बोल रहा है और सन्यासी ने भी अपना दिमाग लगाया। देखिए स्टूडेंट, सन्यासी किस तरह से दिमाग लगा रहा है। वह कह रहा है कि मैं जो भिक्षा लेता हूँ, यानी मुझे जो सहायता चाहिए, जैसे आज आपको किसी ने 1 रुपया दिया तो कल आपको 1 का कितना हो जाएगा, डबल 2, और 2 का तीसरे दिन कितना हो जाएगा, 4, 4 के बाद 6, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे ना। उसी तरह सन्यासी ने कहा, मैं रोज़ के रोज़ छोटी सी भिक्षा लिया करूँगा, लेकिन जितने दिन बढ़ते जाएंगे उसका 2 गुना ज़्यादा लूँगा। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाएगा तो अच्छी बात है, मगर एकदम 20-50 मांगने लगे तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, यानी महाराज ने क्या कहा कि अगर तुम 20-50 रुपये मांगोगे तो मैं नहीं दे पाऊँगा, आगे चल के बहुत पैसे हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम 1-2 रुपये मांगोगे तो मैं देखता हूँ क्या होता है। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष में उसे भिक्षा दी जाती रहे। यह बात सुनकर क्या हुआ, राजा ने सभी को आदेश दे दिया कि अरे आज ये सही है, अगर ये 1 रुपया आज दे रहा है तो इसे उसका 2 गुना 20 दिन तक देते रहो। सन्यासी राजा
की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी हिसाब करके देखा तो दान में काफ़ी धन निकाला जा चुका था। यानी जो दान था उसका काफ़ी पैसा निकल जा चुका था। यह देखकर उसने उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उन्होंने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह तो बात पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब तो उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी ने हड़बड़ाते हुए मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया? फिर तो 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। यानी पैसे दिन पर दिन दुगने होते जा रहे थे, तो सभी आश्चर्य में पड़ते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि राजा कभी किसी को इतना दान नहीं देता था। इसलिए वह भी क्या आश्चर्य पड़ गया कि राजा ने इसके लिए हाँ कैसे कर दी, और तुरंत ही आदेश दिया कि इसका पूरा हिसाब 20 दिन का करो, कितने रुपए बैठेंगे जाके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका इतना ही चैप्टर है। आगे की वीडियो में हम आपको इसके आगे की स्टोरी बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से राजा कंजूसी करता था। आगे का चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इस स्टोरी से रिलेटेड किसी भी पैसेज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।